नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। जमहूरी निज़ाम के ऊपर जो एक उसकी खूबसूरती का एक तस्वर का मतलब से मिसाली तर्ज हुकूमत कहते हैं, उसकी बुनियादी वो असूल हैं या वो समरात हैं, वो नताइज हैं जो जमहूरी निज़ाम के अंदर में नज़र आते हैं। तो सबसे पहला जो अगर हम इसके जमहूरियत के हक़ में दलाइल देते हैं तो इसका सबसे पहला जो तस्वर है कि ये एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है कि जहाँ पर जो है वो पॉपुलर गवर्नमेंट है, यानी कि जो हुकूमत करने का हक़ है वो अवाम की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जो है वो हासिल किया जाता है और उसको मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोई भी हुकूमत जो है वो आवाम की मर्ज़ी और मंशा के बगैर ना तो इक़्तिदार में आ सकती है, ना उसके साथ बगैर जो है वो इक़्तिदार में रह सकती है। तो अल्टीमेट जो विल प्रिवेल करती है वो पॉपुलर गवर्नमेंट का तस्वर है। जब ये पॉपुलर गवर्नमेंट का तस्वर आ जाता है तो ये अल्टीमेटली जो है वो लोगों के लिए जो है वो अपने तरक्की और खुशहाली का एक ज़रिया तस्वर बन जाती है, क्योंकि जब हुकूमत करने वालों को मालूम होता है कि उनके इक़्तिदार में आने या इक़्तिदार से गिराने का हक़ जिसको हासिल है वो अवाम है, तो वो कहते हैं वो अवाम क्रिएटर बन जाते हैं और गवर्नमेंट क्रिएचर बन जाती है। और ये हो नहीं सकता कि क्रिएचर जो है वो क्रिएटर को जो है वो नाराज़ करने का तस्वर इख्तियार करे। अगरचे हुकूमतें अपनी कारकर्दगी के लिहाज से नाकाम हो जाती हैं, लेकिन इसके कोई इनकार नहीं कर सकता कि हुकूमत का जो बुनियादी बयानिया सोच और फ़िक्र का जो पैमाना होता है वो लोगों के हकूक़ का जो तोहफ़ा करना, तो इसे कहते हैं दैट इज़ ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का तस्वर है। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और अहम जो खूबी का तस्वर है वो है अवेयरनेस अमंग द पीपल, या पीपल के अंदर। तो जब जमहूरी निज़ाम के अंदर लोगों को राइट टू वोट दे दिया, हुकूमत तश्कील करने और हुकूमत को तब्दील करने का हक दे दिया जाता है, तो फिर इस तरह जाता है कि अवाम और हुकूमत जो है वो लाज़िम मलज़ूम बन जाते हैं और अवाम का हुकूमत के साथ जो शिरकत है वो उनको दरअसल फिर वो मौक़े फ़राहम कर देती है, वो सोच और फ़िक्र का उन्हें वो तसव्वुर हासिल हो जाता है कि जहाँ पर वो हुकूमती पॉलिसियों से मुतल्लिक़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो हुकूमती सरगर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी का इज़हार करते हैं, जिससे उन्हें अवेयरनेस का भी पैदा होता है और सियासी शऊर का भी जन्म लेता है। फिर यहाँ पर उसके लिए उन्हें बहुत सारे ऐसे इदारे चूँकि सियासी निज़ाम के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें अपोजिशन की जमातें होती हैं, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, फिर लोगों को जो है वो बुनियादी हकूक़ हासिल होते हैं, नक़्ल व हक़ल की अमल की आज़ादी होती है, फिर इसी तरह तहरीर व तक़रीर की आज़ादी होती है, कॉन्फ्रेंस इस तरह तमाम सरगर्मियाँ जो है वो ऐसी होती हैं कि जो लोगों तक मालूमात फ़राहम करने का ज़रिया बनते हैं और लोगों को एक सोच और फ़िक्र के अंदर जो है वो उन्हें एक पैमाना मुकर्रर करने का मौका फ़राहम करते हैं, जिससे वो अपनी सोच और फ़िक्र का कोई ज़ाविया जो है वो तश्कील देकर कोई नतीजा जो है वो अख़ज़ कर सके। तो इसे कहते हैं कि एक पॉलिटिकल अवेयरनेस का तस्वर हमें जमहूरियत के अंदर लोगों को मिलता हुआ नज़र आता है। फिर इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आती है कि जो एक बेहतरीन निज़ाम हुकूमत की एक अक्कासी होता है कि जो जिसके अंदर हुक्मरान को ये एहसास हो, और ये उन्हें एहसास नहीं बल्कि ये उनके निज़ाम हुकूमत का एक तकाज़ा हो कि उन्हें अपने हर कॉल के लिए, अपने फ़ेल के लिए और अपने अमल के लिए जो है वो जवाबदेह होना है, लोगों के सामने भी और कई दीगर इदारों के सामने भी। तो जवाबदेही का जो खौफ है उन्हें अपनी सोच और फ़िक्र और अमल के अंदर उस एहतियात को बरतने का जो है वो तसव्वुर देता है कि जहाँ पर वो अपने किसी गलत सोच और फ़िक्र के तहत दूसरों के लिए तनकीद का सबब बन सकता है। तो ये वो एक ऐसा एहतियात है जो उन्हें एक बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटी का तसव्वुर के तहत एक बेहतर हुकूमत का तसव्वुर जो है वो कायम करने में मदद देता है। फिर इसको कहा जाता है कि स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको जमहूरियत को स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है कि एक तो यह है कि गवर्नमेंट के जो एक तब्दीली का जो अमल है, उस तब्दीली के अमल के लिए आइन और कानून के तरीक़ाकार मौजूद होता है, और जब आइन और कानून का कोई तरीक़ाकार ही मौजूद होता है तो फिर वहाँ पर जाकर जो है वो हमें कोई अनफेयर मीन या कोई इर्रेगुलर मेथड का जो है वो सोचना नहीं पड़ता, कोई तब्दीली लाने के लिए कोई रास्ता। जिसे कहा जाता है कि जहाँ पर बादशाहत होती है वहाँ पर जो है वो रेवोल्यूशन ही निज़ाम को तब्दील करने का ज़रिया बनता है। तो वहाँ ब्लड शेड के देते हैं कि जमहूरी निज़ाम के अंदर जो है वो ड्यूरिंग टेन्योर भी जो है वो हुकूमतों को तब्दील हो जाता है, तो टेन्योर के बाद तो तब्दील होना आइन और कानून का एक तकाजा होता है। तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी नज़र आती है कि जहाँ पर जो हुकूमत है उसको तब्दील करने के लिए किसी वायलेंस की या किसी अनफेयर मीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आइनी रास्ते जो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक जब कोई अमल इख्तियार कर लिया जाता है तो फिर इंस्टेबिलिटी का तस्वर जो है वो पैदा नहीं होता। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और बुनियादी तस्वर है वो है लिजिटिमेसी का, कि किसी भी मुल्क के नज़्म नस्र को चलाने के लिए एक बेहतरीन हुकूमत वो करार पाती है जिसके पास ताकत हो, लिजिटिमेसी, यानी उन्हें हुकूमत करने का हक हासिल हो। जब उनको हुकूमत करने का हक हासिल हो जाता है तो ये हक उन्हें वो ताकत देता है कि जहाँ पर वो अपने फैसला साजी के अंदर जो है वो पूरी
قوت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ جو جمہوریت کے اندر حکومت کرنے کا عوامی نمائندوں کو دیا جاتا ہے، عوام کی طاقت سے وہ حاصل کرتے ہیں، اس طرح وہ جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پس پش جو ہے وہ عوام کھڑے ہوتے ہیں، تو اس طاقتور حکومت کا جو تصور ہے وہ ہمیں پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک اور تصور نظر آتا ہے وہ ہے کہ کیپیبلٹی کا تصور ہے کہ جمہوری نظام حکومت حکمران جو طبقہ ہوتا ہے وہ باصلاحیت ہوتا ہے۔ اس کی باصلاحیت ہونے کی ایک بنیادی جو وجہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ انتخابی عمل کے نتیجے کے اندر لوگ منتخب ہوتے ہیں، جو لوگوں کے اندر ایک سیکرونی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر سیکرونی کے عمل گزرنے کے بعد، لوگوں کے گزرنے کے بعد، پارٹی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، جو قائد ہوتے ہیں، ان کو حکومت کا جو نظم و نسق کے اہم مدعے ان کو سونپا جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر وہ سیکرونی کا ایک دوسرا عمل ہو جاتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ کسی ایسے فرد کو جو ہے وہ اقتدار کے اس مسند پر فائز کر کے جو نظم و نسق کے لحاظ سے لوگوں کے لیے اہمیت کا حامل ہوتا ہے، وہ اپنے لیے کوئی غیر مقبول ہونے کا سبب نہیں پیدا کرتی ہے، وہ بہترین سے بہترین لوگوں کا انتخاب عمل میں لاتی ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہے پھر جو حکومت کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں انہیں اپنی کارکردگی کے لیے جو ہے وہ جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ عوام کے اندر بھی چونکہ حقوق آزاد میڈیا بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ پھر ادارے سیاسی ہوتے ہیں، لیجسلیچر ان کے اندر جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ اپنے کسی سرگرمی کے لحاظ سے، وہ اپنی کسی خامی کی وجہ سے جو ہے وہ چھپے نہیں رہ سکتے۔ اس طرح جو لوگوں کے اندر اس طرح وہ از خود جو ہے وہ اپنی کیپیبلٹی کے لحاظ سے جو وہ ایک آئیڈیل بنتے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں ایک اور بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا نظام حکومت ہے جو ہمیں پیٹرولزم کی تصور دیتا ہے، کیونکہ جب لوگ جو ہے وہ حکومت کو اپنا حصہ تصور کرتے ہیں، جب ان کے بارے میں تصور ہوتا ہے یہ ہمارے نمائندوں پر مشتمل ہے، تو پھر عوام کا اور حکومت کا وہ رشتہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جہاں پر حکومت کے ہر فیصلے کے ساتھ وابستگی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اطاعت کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہونا لوگ جو ہے وہ اپنا بنیادی فریضہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو جب عوام اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ ایک باہمی محبت کا تعلق کا رشتہ ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی جو لوگوں کا وطن سے محبت کا یہ جذبہ جو ہے وہ بنیاد، کیونکہ وہ حکومت کو اپنی کسی مفادات کے تحفظ کے خلاف نہیں تصور کرتی، بلکہ وہ اپنی سوچ اور فکر کے تقاضوں کے مطابق جو ہے اس کا جو ہے وہ تشکیل پانا جو ہے ان کے لیے ان کی محبت پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات ہے جمہوریت کے اندر جو ایک خوبصورتی کا جو پہلو ہے وہ جمہوریت کا وہ اصول ہے جس کے اندر یہ کہتا ہے جمہوریت ایک نظام حکومت ہے کہ یہاں پر جو ہے بنیادی طور پر جو ہے پورے ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ اس اصول اور خطوط کے مطابق ڈالا جاتا ہے کہ جہاں پر جو لوگوں کی جو ترقی اور خوشحالی کا جو تصور ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو دیز آر دا ورچو آف دا ڈیموکریٹک سسٹم کہ جس کو ان ممالک کے لوگ جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں کہ جہاں جمہوری نظام کے طور پر جو ہے اس کو حکومت کے اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے پرنسپل کی وجہ سے بھی ہے اور اس کی ایگزیکیوشن کے لحاظ سے بھی ہے، اور جہاں کہیں اگر ہمیں اس طرح کے جمہوریت کے ثمرات اگر کہیں نظر آتے ہیں تو وہ جمہوری نظام کے حامیوں کی کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ ان پرنسپل کی کوتاہی ہوتی ہے یا اس پر عمل درآمد کرنے کی کوتاہی ہوتی ہے کہ جو جمہوریت کی پہچان